नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस का नंबर 1 शो ताल ठोक के, और मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। अब देखिए, आप लगातार जी न्यूज पर खबरें देख ही रहे हैं कैसे दिल्ली में अवैध कब्जा हटाने गई टीम पर पथराव किया गया। आधी रात के वक्त किस तरीके से पत्थरबाजी की गई पुलिस पार्टी पर, हंगामा हुआ। कब्जा जो था वो हाईकोर्ट के आदेश के बाद ही हटाया जा रहा था, और पुलिस महकमे की तरफ से आला अधिकारियों ने खबर भी दी कि वो कार्रवाई करने से पहले वहां के लोकलाइट्स को भरोसे में लिया गया, कॉन्फिडेंस में लिया गया। मस्जिद कमेटी से बात हो चुकी थी कि रात को 1 से 1:30 के बीच में अवैध कब्जा हटाने की कार्रवाई की जाएगी, लेकिन उसके बावजूद व्हाट्सएप पर लोगों की भावनाओं को भड़काया गया। उन्माद पैदा करने के लिए यह कहा गया कि मस्जिद को ध्वस्त किया जा रहा है। किसी ने तो ऐलान कर दिया कि मस्जिद तोड़ दी गई है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन, उन्होंने क्या कह दिया? उन्होंने कहा कि एक्शन का रिएक्शन होगा। अब बताइए, अवैध कब्जा अगर हटाया जा रहा है, अगर अवैध कब्जा हटाने का एक्शन लिया जा रहा है, तो क्या रिएक्शन में पत्थरबाजी होगी? क्या मतलब है? ऐसे में बहस जरूरी हो जाती है। क्यों? क्योंकि कई जगहों पर मस्जिदों के आसपास अवैध कब्जे मिले हैं। कुछ जगहों पर अवैध जमीन पर ही मस्जिद बना दी गई। कब्जा हटाने पर ज्यादातर मामलों में तनाव हुआ, हिंसा भी हुई, क्योंकि जाहिर सी बात है, अल्लाह को मानने वाले बहुत से लोगों को यह पता ही नहीं होता है कि जिस मस्जिद में वो इबादत करने जा रहे हैं वो अवैध कब्जा करके बनाई गई। गलती उनकी भी नहीं है, उनकी धार्मिक भावनाएं भड़क जाती हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा अहम यह है कि वो भावनाएं भड़काई जाती हैं। देखिए, ऐसे में सवाल है, सवाल क्या है कि क्या मस्जिदें कब्जे का जरिया बन गई हैं? जमीन कब्जाने के लिए क्या ये एक तरीके का षड्यंत्र है कि मस्जिद बना लो? अब इस पर हाथ कैसे कोई लगाएगा, देखते हैं। और जैसे ही कोई हाथ लगाएगा, हम व्हाट्सएप ग्रुप पर भीड़ बुला लेंगे, पत्थरबाज तैनात होंगे, फिर क्या है? हो गई हिंसा, हो गया दंगा। क्या मौलाना मौलवी ही धर्म स्थानों का नाम बदनाम कर रहे हैं? क्योंकि बचाव में सबसे पहले वही आते हैं। अवैध कब्जे हटाने पर हिंसा और उपद्रव, आखिर क्यों? अवैध कब्जा हट रहा है ना, इस पर क्या आपत्ति? आपको तो सहयोग करना चाहिए, लेकिन फिर भी पत्थर चलाए जाते हैं, कानून हाथ में लिया जाता है। और भी कई सवाल आज ताल ठोक कर अपने मेहमानों के बीच वो उठाएंगे सवाल। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, कुछ जुड़ने वाले हैं, उनका मैं परिचय कराऊं, उनके पास जाऊं उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। अतिक्रमण के नाम के ऊपर उत्पीड़न जो किया जा रहा है, तो आदमी कब तक आंदोलन नहीं करे? एक्शन का रिएक्शन तो हो गई। कैसी प्रतिक्रिया होगी कि कानून का पालन करने के लिए अधिकारी जाए, उसमें प्रतिक्रिया होगी, पत्थरबाजी होगी और उसे जायज समझा जा रहा है। वहाँ पे मुसलमानों की आबादी है, जानबूझ के ये कदम उठाया गया है उनको परेशान करने के लिए। सामुदायिक संक्रमण के सूरमाओं का थोड़ा साथ होना चाहिए। जिस तरीके से डायरेक्ट बुलडोज़र एक्शन हुआ है, उससे लोगों में कहीं ना कहीं हैजानी कैफियत पैदा हुई है। क्या कोर्ट के ऑर्डर में सिर्फ यही बात होती है कि जहाँ पर मस्जिदें हों, जहाँ पर मज़ारें हों, तो जहाँ पर कब्रिस्तान हो, उन्हीं जगहों पर इंतजामी कार्रवाइयाँ की जाए? अगर आप अतिक्रमण करोगे, अवैध बारात घर बनाओगे। चलिए, मैं गेस्ट इंट्रो करा देता हूं, उसके बाद सीधे डिबेट में आते हैं। प्रीत सिरोही हमारे साथ हैं इस मामले के याचिकाकर्ता। हमारे साथ आरपी सिंह साहब, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, डिबेट का हिस्सा होंगे। विजय शंकर तिवारी, विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुमैया राणा, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ इस डिबेट का हिस्सा रहेंगी। संजीव झा, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ आज इस डिबेट में रहेंगे। अब्दुल हमीद नोमानी, इस्लामिक स्कॉलर, यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। हाफिज गुलाम सरवर, यहाँ इस्लामिक स्कॉलर, मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। और आचार्य विक्रमादित्य धर्मगुरु मेरे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं। अब देखिए, अब देखा जाए तो सबसे वरिष्ठ पैनलिस्ट यहाँ पर नोमानी साहब ही हैं, तो उन्हीं से शुरू कर लेते हैं, क्योंकि सवाल भी हमारा आज का यही है। नोमानी साहब, क्या ये कहना गलत है कि ये एक तरह की रणनीति भी हो सकती है कि अवैध ज़मीनों पर मस्जिदें बनाओ और ज़मीन कब्जा लो, और बाद में जब ये फैसला है हाई कोर्ट से कि भाई अतिक्रमण के नाम पर हटाया जाए इसे, अभी हालांकि मस्जिद हटाने की कहीं बात नहीं हुई है, ये जो तुर्कमान गेट पर हुआ है ये तो मस्जिद के आसपास के अवैध कब्जे थे, लेकिन खुदा ना खास्ता कभी अगर अवैध ज़मीन पर बनी मस्जिद पर बुलडोज़र चलने की बात आई, तब तो बवाल ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, जिस हिसाब से केवल अवैध कब्जे हटाने को लेकर के पुलिस पार्टी पर पथराव कर दिया गया। देखिए, कोई भी अथॉरिटी हो, हाँ, उस पर पथराव या हमला करना
ये गलत है वो, और कानून के हिसाब से ऐसे शरारती तत्वों के खिलाफ जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन मस्जिद फैज़ इलाही के संबंध में इस तरह की जो कार्रवाइयाँ हुई है वो उसमें पारदर्शिता जो है वो नज़र नहीं आती है। उसमें 2023 में फैसला आ चुका था कि यहाँ के संबंध में जो मामला है उसको लेके कोई कार्रवाई नहीं होगी, और 2023 के बाद से अब तक जो है वहाँ को जो कब्जा जो है वो नहीं हुआ है। ठीक है। और अभी जो दाखिल की गई थी अर्जी, उसमें ये बात थी, और अभी तक जो है वो फैसले को अपलोड नहीं किया गया है। उसके बावजूद भी इतनी जल्दीबाजी में जो कार्रवाई तो हुई है। आप कह रहे हैं कि पुलिस ने, प्रशासन ने अवैध रूप से कार्रवाई की है, अवैध कब्जा हटाने के लिए? नहीं, उसमें जल्दीबाजी की गई है। अच्छा, हाँ, वो जो है उसको अवैध कब्जा को हटाने को लेके कहीं जो है लोगों के जहन में गलत बात नहीं है। ये जो जिस तरह कैसी बात है कार्रवाई का जो तोड़ दी, ये वीडियो है सलमान ने जो वीडियो बनाया कि मस्जिद तोड़ दी, बहुत अच्छा नहीं हुआ, और इसका जो है ऊपर वाला नहीं, वो ये गलत है, वो ये गलत जानकारी पे है। वो गलत कैसे? अल्लाह के नाम पर गुमराह किया जा रहा है लोगों को। हाँ, जो देखिए इसके लिए जो है कानून बना हुआ है। जो आदमी जो है गुमराह जो है कर रहा है और गलत खबरें जो फैला रहा है उसके खिलाफ भी जो है कार्रवाई होनी चाहिए। मस्जिद और दरगाह को जो है कोई जद नहीं पहुंची है, और जिन तजावुजात और गलत अतिक्रमण को लेके जो है बात थी, उसको लेके जो है वो कोर्ट में जो है वो मामला चल रहा था, और अप्रैल तक की जो है तारीख थी, और अभी जो कार्रवाई हुई है उस फैसले को अपलोड नहीं किया गया, और उसको देखे बगैर इतनी जल्दीबाजी में जो है कार्रवाई का जो मतलब जो है वो साफ नहीं नजर आता है। ठीक है, कहीं न कहीं प्रीत सिरोही हमारे साथ है, पिटिशनर है इस मामले में। प्रीत सिरोही से मैं बात करूंगा, मैं आता हूं आपके पास। प्रीत, जरा बताएं कि आपने अपनी याचिका में क्या कुछ कहा है, क्योंकि साफ तौर पर ये जो हम अवैध कब्जे की बात कर रहे हैं, और अवैध कब्जे के बहाने हम ये बात करके आप मस्जिदें बना करके जब अवैध जमीनों पर मस्जिदें बना लेते हैं तो ये एक तरीके से जमीन पर कब्जा करने का हुकूक हासिल करने जैसा आपको इल्म हो जाता है कि भाई आपने तो कब्जा कर लिया, अब ये धार्मिक स्थल है, हमारी मस्जिद है, इसको कोई हाथ लगा करके दिखाए। और जब उस अवैध कब्जे को हटाने की बात आती है तो फिर जो तुर्कमान गेट पर हुआ वो होता है। आपने क्या कुछ अपनी याचिका में कहा है? अभी जो जिस ऑर्डर का ये जिक्र कर रहे थे 2023 का, ऐसा कोई ऑर्डर ही नहीं है। जिन संपत्तियों की ये बात कर रहे हैं उन संपत्तियों पर सेंट्रल गवर्नमेंट का अधिकार है। वो सेंट्रल गवर्नमेंट की संपत्ति है और वो सेंट्रल गवर्नमेंट की ही संपत्ति रहेगी। ये तो वक्फ की संपत्ति बताते भाई उसको, तुर्कमान गेट के आसपास के इलाके कोई कहते हैं वो तो वक्फ की संपत्ति है। जो है वो शामिल है 123 जो संपत्ति विवादित है दिल्ली में, उनमें से एक ये भी है। ठीक है, अब प्रीत सरकारी संपत्ति को विवादित संपत्ति नहीं कह सकते। नहीं, सरकारी कैसे हो गया? सरकार कब बनी है? उससे पहले से ये मस्जिदें बनी हुई है। 1 अरब 96 करोड़ 8,53,000 वर्षों से हम भारत में हैं। वक़्फ़ कब बना है? अरे आपका तो कोई इतिहास ही नहीं है। अगर आप सरकार से जो है वो कैसे बता रहे हैं संपत्ति से पहले आपने कोई इतिहास लिखा है? अगर सरकार की संपत्ति से समय बता देते हैं। मैं ये कह रहा हूं, अगर आप ये कहेंगे कि आप कागज दिखाओ ना, वक़्फ़ का भी कागज दिखाओ। चलो जो डेमोलेशन हुआ है ये वक़्फ़ संपत्ति है, आप एमसीडी को कागज नहीं दिखा रहे। आपने अभी फाइनल फैसला कहां आने दिया भाई? आप अपनी पिटीशन में कागज दिखाओ। ये तो मिली भगत लगती है ना। आप कागज दिखाओ। आप पूरब के कागज लाकर पश्चिम में दिखा देंगे क्या? आप पूरब के लाकर पश्चिम में, आप पूरब के कागज लाएंगे और जमीन बताएंगे पश्चिम में। जो खसरा नंबर आप क्लेम कर रहे हो, आप टीएसएम से सर्वे कराओ, वो खसरा वहां मौजूद ही नहीं है। ये तो आप कुछ भी लाकर दिखा देंगे क्या? दावा है। और सुनो दावा का जो है जवाब भी तो दाखिल किया गया है ना। फाइनल फैसला आने दीजिए, उसके बाद जो आप कार्रवाई करते हैं। मौलाना, दिल्ली में जितनी वक़्फ़ की संपत्ति आपने क्लेम की है 50% के कागजों के ऊपर रिसर्च हमारी पूरी हो गई। वो सारी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है। कोई स्कूल है, कोई हॉस्पिटल है, कोई पार्क है, कोई सड़क है, को लेकर है, कब्रिस्तान को लेकर है, जो अतिक्रमण या और जगह के लिए है। सीलमपुर में नाला, गुरुद्वारा, मंदिर और पूजा स्थल को लेकर है कि नहीं है? सीलमपुर में नाला क्यों वक़्फ़ किया? जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? नाला वक़्फ़ कर दिया सीलमपुर में, और जो वक़्फ़ की संपत्ति पे बैठा है अरे सबका सर्वे करो ना भाई। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, सबका सर्वे करो। अरे वक्फ मंदिर पे थोड़ा, मंदिर पे नहीं, वक्फ की जमीन पर मंदिर और गुरुद्वारे थोड़े बने हुए। वक्फ की जमीन पर तो मस्जिद और मज़ारे बने हुए। ठीक है,
मस्जिद कमेटी ने कोर्ट में ये बात एक्सेप्ट की कि एमसीडी जिस सी पार्ट के ऊपर ठीक है, मस्जिद खड़ी हुई है उसके ऊपर कार्रवाई नहीं कर रही। और मौलाना जी मैं आपको बता देता हूं, हम जिस सी पार्ट के ऊपर मस्जिद खड़ी हुई है वो हमारी प्रेयर में ही नहीं है, वो 3 भागों में पूरा स्ट्रक्चर बटा हुआ है, ए बी सी। हम बी और ए के लिए ए पीडब्ल्यूडी और बी एमसीडी, सी पार्ट जिसके ऊपर अलॉटेड जमीन पर मस्जिद खड़ी है उसके लिए तो हम कोर्ट गए नहीं है। तो फिर मस्जिद के ऊपर हमला कहां से हो गया? इस तरह की वॉइस रिकॉर्डिंग जो वायरल हो रही है, तुमने सेना के ऊपर पथराव कर दिया, तुमने पुलिस के ऊपर पथराव कर दिया, अब उन लोगों के समर्थन में तुम गीत गा रहे हो। अरे हमने तो पहले इसका खंडन कर दिया, गलत ठीक है। नोमानी साहब मैं आता हूं, प्रीत आपके पास भी आता हूं, प्रीत आपके पास आता हूं, प्रीत आपके पास समर्थन कर रहे हैं। सुमैया राणा हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी से। बेहद दुर्भाग्यपूर्ण एसटी हसन साहब का बयान। सुमैया राणा बहुत सुलझे हुए, बहुत अच्छे प्रवक्ता और बहुत अच्छे सांसद, बहुत अच्छे नेता समाजवादी पार्टी के हैं एसटी हसन साहब, लेकिन इस तरीके का बयान कि एक्शन का रिएक्शन होगा, अगर अवैध कब्जा हटाना एक्शन है तो उसका रिएक्शन पत्थरबाजी, उसको जस्टिफाई कर रहे हैं वो। एक्शन का रिएक्शन तो एक साइंटिफिक मेथड है और उसका नियम है। हाँ। और इसको कोई ना आप नकार सकते हैं। पत्थरबाजी साइंटिफिक है या नहीं, बताइए। अब मैं आपको बता दूं, हाँ। आप मेरी बात सुनिए। हाँ। अनुराग जी, जिस कॉन्टेक्स्ट में कहा गया है मैं उस पर भी आइए। मैं इसको भी मानती हूँ कि जब बाबरी मस्जिद का फैसला आया था तो पूरे देश के मुसलमानों ने उसको बहुत सम्मानित तरीके से और सर झुका के उसको एक्सेप्ट किया था। कहीं कोई पत्थरबाजी नहीं हुई थी। यहाँ पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति नहीं कह सकता कि एक कंकर भी उछाला गया हो उसको। लेकिन तरीका क्या है कि जब कोर्ट से ऑर्डर होता है रात को 3 साढ़े 3 बजे जाके वहां पे जिस तरीके का एक मिनट अरे आचार्य जी बात खत्म करें। मैं बोल रहा हूँ वो प्लीज आचार्य जी भैया कि हम ये राम मंदिर के टाइम पर किसी ने पत्थर नहीं मारा। आचार्य जी पावर में नहीं थे, अगर आप लोग पावर में होते देश चला देते। आज भी पावर में नहीं। अरे वो आज भी पावर में, अरे वो आज भी पावर में। शांत रहिए। अच्छा अनुमानी साहब आप क्या बोल रहे हैं? ठीक है आचार्य जी समय कम है, फिर बारी नहीं आ पाएगी आपकी। अरे आप बोलने दीजिए। नहीं आचार्य जी गलत है, ये गलत है, ये गलत। आचार्य जी मैं हूं ना यहाँ पर, अभी मैं हूं यहाँ पर, अभी मैंने सरेंडर नहीं किया। अरे भाई मुसलमान शांति नहीं है, कारण था कि आप लोग पावर में नहीं थे, पूरी तरीके से आप लोग पावर में नहीं थे भाई। ठीक है, अरे सरेंडर की बात मैं कह रहा हूँ, आचार्य जी नहीं कह रहे। ठीक है अच्छा बोलने तो दीजिए, बोलने दीजिए सुमैया राणा को बोलने दीजिए। अरे नोमानी साहब सुमैया राणा को बोलने दीजिए भाई, बोलने। अरे औरंगजेब, अरे आप ही लाएंगे औरंगजेब को, रुक जाइए अभी। औरंगजेब की कहाँ औरंगजेब आप? हाँ सुमैया राणा बोलिए। मैं इसको भी गलत मानती हूँ जिस तरीके से पुलिस की कार्रवाई पर पत्थरबाजी हुई, नहीं होनी चाहिए थी। मैं वही सवाल यहाँ पर रखूंगी आपके चैनल पे, जो सवाल मैंने जब 350 किलो आरडीएक्स अंदर आया था, कहाँ से आया था, मेरा सवाल उस पर भी था। पहलगाम में किस तरीके आतंकी अंदर आए थे, मेरा सवाल तब भी था और आज भी ये सवाल है। आखिरकार ऐसी जगहों पर लेकिन ये सवाल आपका ठीक हो सकता है। सुनिए सुमैया, लेकिन आज की डिबेट के मसले पर आ जाइए। हाँ मैं उसी पे आ रही हूँ। 3:30 बजे रात में पत्थर कहाँ से आए, ये सवाल उठता है। अब रही बात तुर्कमान गेट के अतिक्रमण की, सुमैया जी सिर्फ पत्थर कहाँ से आए ये सवाल नहीं उठता है। एंटी मास्क लगाए हुए थे लोग, एंटी स्मोक मास्क लगा करके पत्थरबाजी हुई है। कहाँ से आए? हाँ। कहाँ से आए, मैं यही तो पूछ रही हूँ। देश की राजधानी की पुलिस सुरक्षा व्यवस्था इतनी कमजोर है, ये कहाँ से लोग आ रहे हैं और इस तरीके के हमले कर रहे हैं, ये कौन इसकी जवाबदेही होगी? क्या विपक्ष में बैठी हुई सुमैया राणा जवाब देगी? नहीं बिल्कुल नहीं, आरपी सिंह जवाब देंगे। प्लीज एक मिनट। दिल्ली के अंदर 1731 अनऑथोराइज्ड कॉलोनीज हैं। बाढ़ डीडीए के सर्वेक्षण के अनुसार 75% बाढ़ का जो हिस्सा है उसमें जो है उस नदी के पानी को प्रदूषित होता है। उस पर ठीक है, मैं आज के मुद्दे पे रहना चाहता हूं। आपके सारे सवाल जायज हैं, मैं किसी सवाल से डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन आज एक ही सवाल और एक ही जवाब। सुमैया मैं आता हूं आपके पास, मैं आपकी बात काट नहीं रहा, लेकिन आपने बहुत अच्छी बात कही है। मैं आरपी सिंह साहब से पूछना चाहता हूं। आरपी सिंह साहब, ये एंटी स्मोक मास्क आ कहां से गए? सरकार आपकी है, अब तो कानून व्यवस्था आपकी है, पुलिस आपकी है, और सबसे बड़ी बात समाजवादी पार्टी के सांसद नदवी साहब, अगर आप कहते हैं कि वहां भड़का रहे थे लोगों को, तो ऐसा कैसे हो गया आपकी व्यवस्था में कि कोई इंसान रात को 1:30 बजे मॉब को भड़काता है, पत्थरबाजी करवाता है, और आप देखते रह जाते हैं, खड़े रह जाते हैं, आपको कोई नहीं होता कि ये क्या हो गया? आप सिर्फ अतिक्रमण हटाने के लिए गए थे और कोई तैयारी नहीं थी। एमपी एमएलए के साथ तो खुद
रुक जाइए आपके अनुसार तो जो पत्थर है वो भी हमने ही सप्लाई किए थे अनुराग जी। हाँ। उसके आपके अनुसार तो पुलिस ने ही वहां पत्थर और ईंटें रखी थी। नहीं, आपके अनुसार मतलब आम आदमी पार्टी ना, मेरे अनुसार। हाँ, नहीं, मतलब जो लोग बोल रहे हैं इनके अनुसार कि पत्थर और ईंटें भी पुलिस ने रखवा दी। भैया ये पत्थर ईंटें जब हम आएंगे वहां पर तो आप पत्थर ईंटें हम पे मारना। एक कोर्ट का ऑर्डर था, कोर्ट के ऑर्डर के बाद पीडब्ल्यूडी ने, एमसीडी ने नोटिस दिया, प्रॉपर टाइम पीरियड दिया, उसके बाद उन्होंने अतिक्रमण हटाया। मैं आपको जानकारी देता हूँ, 2016 के अंदर शीशगंज गुरुद्वारा साहब है, गुरुद्वारा साहब में कोई 200 साल से या पुरानी मतलब एक प्याऊ पानी पीने का लिए सुविधा रखी हुई थी, वो अतिक्रमण के अंतर्गत आया, वो तोड़ने आए एमसीडी वाले और तोड़ कर गए। अब और पुलिस भी साथ थी। अब वो तो ये तो कुल 10-20 साल पुराने अतिक्रमण है जिसपे वहां पर बैंक्वेट फैसिलिटी चलती थी अपने हिसाब से। अब वो किसको फायदा होता था बैंक्वेट का, वो मस्जिद को तो होता नहीं था। और मेरा चैलेंज स्वीकार करने जो लोग भी कह रहे हैं और जिन्होंने वहां पर बवाल करने की कोशिश की। नहीं, बवाल बाद में जाएंगे, पहले कार्रवाई पे आते हैं। आरपी सिंह साहब, पहले नोमानी साहब का सवाल था कार्रवाई जल्दी में की गई, आधी रात को क्यों की गई? कल भी हमने इस पर डिबेट की थी कि भाई व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद हो जाते, इसीलिए लोगों का व्यवसाय प्रभावित नहीं होता, इसलिए रात को की गई। वहां के लोकलाइट्स को 99% लोगों को कॉन्फिडेंस में लिया गया था, मस्जिद कमेटी को कॉन्फिडेंस में लिया गया था। बावजूद इसके नोमानी साहब जैसे लोग ये क्यों कह रहे हैं कि कार्रवाई जल्दीबाजी में की गई? अरे मैं उनसे बात कर रहा हूं, नोमानी साहब नोटिस गया था, उसकी जानकारी दी गई, नोटिस चस्पा हुआ वहां पर। ऐसे नहीं कि रातों रात कार्रवाई हो गई और रात को इतनी कार्रवाई करती है पुलिस, ताकि जब मैं अभी उदाहरण दे रहा हूं आपको कि 2016 में जो पेऊ तोड़ा पीने की व्यवस्था वहां पर थी वो रात को ही तोड़ी गई थी, अर्ली मतलब सुबह को 3-4 बजे लगभग तोड़ दी गई थी। तो ये कार्रवाई रात को की जाती है ताकि सुविधा रहे, वहां पर सुविधा ना हो, वहां पर जो व्यवसायिक प्रतिष्ठान है उनको दिक्कत ना आए, वहां पर माहौल ठीक रहे। परंतु उसके बावजूद भी वहां पर नदवी साहब कैसे आ गए रात को? ये उत्तर दीजिए ना, नदवी साहब को कैसे हवा लगी? वो तो कहीं ठीक है, इसका जवाब सुमैया से ले लेंगे, लेकिन कैसे पहुंच गए रात को? ठीक है, आरपी सिंह साहब मैं आता हूं। आरपी सिंह साहब, हाफिज गुलाम सरवर, एक मिनट, अरे नदवी साहब, अरे नोमानी साहब बीच में नहीं। हाफिज गुलाम सरवर, इसका क्या मतलब है कि जो पत्थरबाज थे उन्होंने पत्थरबाजी इसलिए की क्योंकि हाईकोर्ट का फैसला अपलोड नहीं हुआ था साइट पर? क्या पत्थरबाजी इसलिए की गई थी जो नोमानी साहब कह रहे हैं कि भाई फैसला क्यों नहीं अपलोड हुआ? तो क्या पत्थरबाजी इसलिए की गई थी कि फैसला अपलोड नहीं हुआ? गलत है, उसको कोई जो है नहीं, एक मिनट गुलाम सर, उसका समर्थन कोई नहीं। अनुराग जी, नोमानी साहब ने कोई पत्थरबाजों का समर्थन नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया, पहले ही ये बात क्लियर कर दी है। और मुझे लगता है कि कोई भी ए से लेके जेड तक किसी से भी आप पूछेंगे, मुस्लिम स्कॉलर से, उलमा से, कभी नहीं वो इसको जस्टिफाई करेंगे। और हम लोग हमेशा आह्वान करते हैं कि पुलिस की कार्रवाई में कहीं बाधा उत्पन्न न करें, लेकिन वो सारे वीडियोस कुलू सामने आ चुके हैं। जिन लोगों ने आह्वान किया, जिन लोगों ने भड़काया, वर्गलाया, सवाल यही तो उठाया जा रहा है कि आपको सब कुछ पता है। 11 बजे रात में मैं स्वयं उस जगह का निरीक्षण करके आया, मेरे 2-3 लोग थे, मैंने उन्हें समझाया, घर भेजाया। मैं अपनी बात अब कह रहा हूं आपके इस बड़े चैनल पर, और मैंने कहा कि यार कार्रवाई आज हो कल हो, तुम्हें क्या मतलब है? ये कोर्ट का काम है, पुलिस का काम है, एमसीडी का काम है और मस्जिद कमेटी का काम। मस्जिद कमेटी अपना करेगी जो भी डिस्कस करना है, और मस्जिद कमेटी कर भी रही थी, उनसे सारी बातें तय हुई, उनका बयान भी आया हुआ, लोकल सारे यूट्यूब पर भी है, शायद आप लोगों के चैनल पर भी बयान आया हुआ है, मस्जिद कमेटी की जो जिम्मेदार है। अब इसमें वो गिरोह जो सक्रिय हुआ, अगर समय रहते इनके एलआईओ, इनके वो तमाम मुखबिर, हर थाने में मुखबिर होते हैं, इनके तमाम और जो हैंड्स होते हैं, वो अगर कार्रवाई लीजिए, पुलिस को नहीं भेजा? नहीं, नहीं, पुलिस को सुनिए, वो अलग मुद्दा है, वो अलग मुद्दा है, आप छोड़ दीजिए ना उस बात को। नहीं, सवाल आपका वाजिब है, मैं कह रहा हूँ सवाल आपका वाजिब है सर, लेकिन पुलिस को ये काम पहले ही कर लेना था, लेकिन पुलिस इस मामले में विफल रही है। रही बात पत्थर की, 2 नंबर तो आरपी सिंह जी है ना भाजपा के प्रवक्ता, नहीं समझोगे भाई थे आपके, पत्थर पर 100 सवाल है हमारा, पत्थर पर 100 सवाल है। मैंने कई प्रवक्ताओं से कहा है, ये जो नैरेटिव सेट करवाया जा रहा है, नो डाउट
जी न्यूज के इस इतने बड़े प्लेटफॉर्म से मैं कह रहा हूं कि आपके लोग, आरपी सिंह जी, आपके चाहे वो टोपी वाले मुसलमान क्यों ना हो, जो आपके अधीन काम करने वाले तो लोग हैं, वो वहां जाते हैं, तैयारी तो करते हैं। ये सलमान भी आपका निकलेगा, निकलेगा सर, मतलब निकलेगा। चैलेंज जांच कराइए। सलमान अगर भाजपा से रिलेटेड ना निकला, उनके फोन की जांच की जाए, मेरा दावा है निकलेगा। चैलेंज कर दिया आरपी सिंह साहब। सलमान के तार बीजेपी से जुड़े हुए हैं, जिसके 23 मिलियन सब्सक्राइबर हैं इंस्टाग्राम जो मोदी जी को गाली देने वाला था वो भी निकला था। सारे निकल रहे हैं। फेसबुक पर सब्सक्राइबर हैं, यूट्यूब पर सब्सक्राइबर हैं लाखों। कह रहे कि आप एजेंडा चलवा रहे हैं, आपने भड़कवाया, आपने वो वीडियो बनवाया, आपने करवाई ये पत्थरबाजी। मेरा निवेदन है, उनको बोलिए थोड़ा पढ़ लिख कर आया करें, थोड़ा रिसर्च कर आया करें, कृपा कर उससे इंस्टाग्राम हैंडल पे चले जाए, समझ लग जाएगा कि किसका आदमी है वो। नहीं, वो कह रहे हैं वो खुलेआम थोड़ी लिखेगा वो बीजेपी का आदमी है। कह रहे हैं जांच करवाइए, उसके तार बीजेपी से जुड़े हुए मिलेंगे। अरे एक मिनट ठोको यार, रुको, सुनो एक मिनट, टोकता नहीं बीच में, अच्छी बात नहीं है। कोई 300 साल पहले बदल गए, आज आकर हल्ला करते हो यहाँ पर आकर। पहले सुनो आराम से। जो मोटी बात है उसका इंस्टाग्राम चेक करो, कितनी कितनी भर भर कर गालियां निकालता है बीजेपी को वो, जो सरकार को। अरे मतलब वो जो हमको गाली, हम अपने आदमी से गाली अपने को खुद पड़वाएंगे क्या? सूझबंद पत्थर हमने भेज दिए, जैसे पत्थर सरकार ने खुद भेज दिया। अरे बाबरी मस्जिद जब आपने बना दी बंगाल में, वो भी आपका बंदा 2019 में चुनाव आपकी पार्टी से लड़ गया, वो बाबरी मस्जिद बना रहा बंगाल में, बीजेपी में था, मोदी जी को गाली बकने वाला टीएमसी में था। गुलाम सरवर कैसी बात कर रहे हैं? अपने अपने सहूलियत की राजनीति मत कीजिए भाई, कि जब वो कभी बीजेपी में था तो आपने उसका हवाला ले लिया। अरे वो टीएमसी में था, दिल्ली में टीएमसी में बाबरी के ऐलान के बाद उसे टीएमसी से निकाला गया। कमाल कर रहे हैं, वो कभी कहां था? आप भी कभी हिंदू थे, फिर उसका क्या? फिर आपके डीएनए में भी हिंदू है, आप भी सनातनी थे, उसका क्या करें? फिर कबीर का टिकट दिल्ली में मिल रहा है, वो भी भाजपा के लोग दे रहे हैं। तुम हम लोग गुलाम कब बने ये बताओ? तुम गुलाम कब बने? हाफिज गुलाम प्रधानमंत्री का अपमान करने वाला। तुमने अपना धर्म परिवर्तन कब किया था? तो धर्म परिवर्तन कब किया था ये भी बता कर जाना। हुमायूं कबीर के अरबों खरबों रुपए चंदा कर रहा है। नहीं, तुमने धर्म परिवर्तन कब किया था? तुमने तब औरंगजेब की शमशीर के नीचे डर के हमारे धर्म परिवर्तन कर लिया था। आपने कब किया था? हमारे में जो दम था, हमारे बाप दादा ने अपनी जान खेली, अपनी जान नहीं, छोटे छोटे बच्चों ने जान दी हमारे, समझे नहीं? आपकी तरह नहीं थे जो डर के हमारे धर्म बदल लिया था। हमने जान देकर सवारी ली थी, हमने धर्म बदल कर टोपी नहीं पहनी। गुलाम साहब पगड़ी क्यों पहनी? फिर हिंदू धर्म में तो नोमानी साहब पगड़ी नहीं दस्तार करो, पगड़ी नहीं दस्तार बनो, दस्तार मतलब हमने धर्म की रक्षा के लिए दस्तार बनी। अच्छा, कौन सी धर्म की रक्षा? मंदिर की या गुरुद्वारे की? जिस धर्म से तुम बदल कर भागे हो, जिस धर्म से बदल कर तुम गुलाम भागे हो, जिस धर्म को छोड़ कर गुलाम बने हो। अरे मुसलमानों का अब नोमानी साहब बीच बीच में मत कूदिए, देखिए बड़े डिस्टर्बेंस होता है। नोमानी साहब मैं लाऊंगा आपको, इत्मीनान से लाऊंगा, आप सबसे बुजुर्ग पैनलिस्ट हैं हमारे, बड़ी इज्जत के साथ पेश आ रहा हूं मैं। आचार्य विक्रमादित्य, देखिए सबसे पहली बात समझने की यह है कि वो जगह किसकी है। वो जगह रामलीला मैदान है, पुराना रामलीला मैदान। मैं कह रहा हूं दिल्ली में ऐसे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन जगह हैं कि जहां पर नाजायज तौर पे जबरदस्ती इस प्रकार के धार्मिक स्थल बना दिए गए हैं। रामलीला मैदान कोने पर अगर जाके देखो, दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज के सामने इतना बड़ा परिसर घेर रखा है, वो रामलीला मैदान का परिसर है। और आप सोचो, हिंदू की सहिष्णुता, आपकी पूजा स्थल है, लेकिन वहां जो नाजायज काम हो रहा था, आतंकवादी वहां घुसा घूम रहा था, तब जाके वो नमे सामने आती है चीज, और उसके बाद वहां कार्रवाई होती है, पता चलता है लोगों को शादी भी कर रहे हैं, नाजायज पैसे कमा रहे हैं, रोज 2 लाख रुपए 4 लाख रुपए वहां नाजायज तौर पर गैंग जो है वो कमा रहा है। कनॉट प्लेस देखा आपने? कनॉट प्लेस के अंदर अंग्रेजों ने कनॉट प्लेस बसाया, और वहां मिंटो रोड के कोने पर कैसा नाजायज कब्जा आपको दिखाई देता है। कैसे बन गया वो? अंग्रेजों के टाइम पर वो परिसर किस प्रकार से बना दिया कांग्रेस सरकारों ने, जिस प्रकार से सहूलतें दी और पीछे हाथ रखा कि तुम जहां मर्जी बना लो, कोई नहीं करेगा, कोई नहीं हाथ में बोलेगा। हनुमान मंदिर पुराना है, 150 करीब। नहीं, यही जांच कर लीजिए कितना कौन पुराना है। आप दूसरों पर ना करें, जो सामने चीज नाजायज है। तुर्कमान गेट के बराबर में भी मंदिर है, आप तो ईमान वाले हो, ईमान की बात उसी जमीन में नाजायज करते नहीं। मैंने तो एग्जांपल आपके सामने रख दिया। हम ईमान की बात करो, कैसे आतंकवादी
नहीं लगाना, हिंदू भाइयों की आस्था पे हमें नहीं चोट करना है। वहां उपस्थित है वो करे, पूजा सरकार समझे। डॉक्टर उमर ने ब्लास्ट किया, वहां वो मस्जिद के आगे था। क्या करने गया था वो मस्जिद के अंदर? मुझे बताइए, क्या करने गया था ब्लास्ट से पहले मस्जिद के अंदर? आप क्या कर रहे थे? वहां नहीं गया था। सीसीटीवी वहां विद्यमान है कि उसी परिसर खबर आपको किसने दे दी? था। और यहां बैठे हुए आज आपको ये खबर किसने दे दी? सरवर साहब ने बोला कि मैं वहां, आपका संपर्क था क्या डॉक्टर साहब से? क्या कर रहे थे भाई? अरे उस डॉक्टर से संपर्क था क्या आचार्य जी? सीए का आपको किसने ये खबर दी कि वो वहां गया था? अनुराग जी, इतना ऑर्गेनाइज ग्रुप है कि कोई भी घटना आपको पता गुलाम सरवर साहब, सीसीटीवी का फुटेज है, खबर कौन देगा? सीसीटीवी तस्वीरें दिखा रहा है, वीडियो तो ये आज बता रहे थे आज नहीं, अरे खूब दे आप लगता है टीवी देखना हराम मानते हैं। हम लोग तो टीवी पे आने वाले हैं, मतलब टीवी पर जी न्यूज ही देख लिया करिए, उस पर कोई खबर हम छोड़ते तो है नहीं, सब खबर दिखाते हैं। खैर संजीव झा हमारे साथ है। संजीव झा, सवाल ये है कि आपके विधायक साहब तो खैर हमने देखा किस तरीके से वहां पर राशन पानी बांटते रहे रोहिंग्याओं को, लेकिन सवाल यहां पर दूसरा है। मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि, और मैं आपसे मैं उम्मीद रखता हूं कि डिफेंड कीजिए, सही बात का पक्ष लीजिए। क्या आपको लगता है कि इस तरीके की कोई राजनीति हो सकती है मुसलमानों की तरफ से, मौलानाओं की तरफ से, कि अवैध जमीन पर कब्जा करो, उसे वक्फ की बताओ, और जब अवैध कब्जा कोई हटाने आए तो हंगामा करो, विक्टिम कार्ड खेलो? देखिए, मुझे लगता है कि जो बात सब जुडिस है उस बात का फैसला कोर्ट करेगा, हम फैसला नहीं करेंगे, एक बात। दूसरी बात कि बार बार बात पत्थरबाजों की हो रही है और पत्थरबाजों पे कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन इन पत्थरबाजों की हिम्मत कहाँ से आ रही है? एक बात बताइए आप, इसी तरह से जेएनयू में याद होगा आपको कि कुछ नकाबपोश आए थे और इस देश के टुकड़े टुकड़े के नारे लगाए थे। 10 साल हो गए, 11 साल हो गए, बताइए कोई पकड़ा गया? अगर देश की राजधानी के जेएनयू के कैंपस से लोग गायब हो जाते हैं तो फिर मनोबल बढ़ता है। देखिए, इस दिल्ली ने दंगा देखा है, 60 हत्याएं हुई हैं, कोई भी ऐसा कदम ना उठाए जिससे सामाजिक सौहार्द बिगड़े। तो कहीं पत्थरबाजों के आड़ में सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश तो नहीं की जा रही है? जिसकी सरकार में कोशिश सामाजिक सौहार्द बिगड़, हाँ है ना, तो दंगा किसने फैलाया? बड़ा आश्चर्य, पूरे देश ने टीवी में देखा था। अच्छा, जब सरकार आपकी थी तब भी दंगा बीजेपी ने फैलाया, जब बीजेपी की है तब भी बीजेपी फैला रही है। जहां कांग्रेस की सरकार है वहां पर भी बीजेपी दंगा फैलाती है। तो अनुराग, आप बोलने तो दीजिए। नहीं बोलिए आप। अरे संजीव भाई, आप जब तक बात पूरी नहीं कर लेंगे मैं किसी और के पास जाऊंगा नहीं। बोलिए। नहीं तो आप बीच में टोक रहे हैं ना। देखिए, मुझे ये लगता है कि दिल्ली में आज ठंड में 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। गंदे पानी पूरे दिल्ली में जा रहे हैं, रोज हत्याएं हो रही हैं। आज 8 तारीख है, 11 हत्याएं हो चुकी हैं। दुनिया भर की गोलियां चल रही हैं। नहीं डिबेट कर रहे हैं ना आप, ये शूट कर रहा है, सब पे डिबेट कर रहे हैं संजीव झा। ये थोड़ी कि आप जिस डिबेट में होंगे वही डिबेट मानेंगे। हम रोज हर मुद्दे पर डिबेट करते हैं, ऐसी बात नहीं। हम जो दिल्ली के मुद्दे होंगे, दिल्ली के लोग जितने प्रभावित हैं, हम उस पर बात करेंगे तो दिल्ली ठीक होगा। अगर मान लीजिए अवैध है, कार्रवाई होगी, और जो पत्थरबाज जो जिसने पत्थर फेंका है उस पर कार्रवाई हो। आप फिर कहेंगे जो मास्क लगा के आए थे पकड़ेंगे, मैं सहमत हूं। अगर दो जेएनयू वाले नहीं पकड़े गए तो समझिए कि हमारी इंटेलिजेंस, हमारी पुलिस, हमारी तमाम जो संस्थाएं हैं जिनकी जिम्मेदारी है वो इतना वीक तो नहीं है। फिर कहीं कोई प्लान तो नहीं होता है, कहीं कोशिश तो नहीं होती है। चूंकि मैंने पहले ही कहा कि दिल्ली ने यह दंश झेला है, तो कोई भी ऐसा कदम ना उठाएं आप जिससे यहाँ का सामाजिक सौहार्द बिगड़े, किसी भी ऐसी बातें ना हो जिससे इस तरह का माहौल खराब हो। दिल्ली के मुद्दों पे चर्चा कीजिए। और अगर 3 बातें हैं, जो कोर्ट में केसेज है, सब जुडिस है, कोर्ट का फैसला आएगा, सब स्वीकार कर लेगा। मुझे ये लगता है ये पत्थर फेंकने वाले लोग, एक बताइए, मैं दिल्ली का विधायक हूं, मैं विधानसभा में, मुझसे विधानसभा से बाहर कर दिया गया था, मुझे 1 किलोमीटर दूर पहले रोक दिया गया। और आप डेमोलिशन करने जा रहे हैं, सेंसिटिव मुद्दा है। क्या पुलिस प्रॉपर इसमें प्रिकॉशन क्यों नहीं ली? 2 किलोमीटर तो रोक देते सबको, रात का ही वक्त था, नहीं तो रात को नहीं करना चाहिए, मैं मानता हूं। आप कहते हैं कि भाई तमाम मार्केट, आपको याद है अशोक विहार में पूरी भीड़ में दिन में आपने झुग्गियां तोड़ दी और लगातार तोड़ते रहते हैं आप। लेकिन आप रात में तोड़ते हैं जाकर के, सिक्योरिटी नहीं लेते हैं, प्रिकॉशन नहीं लेते हैं, तो फिर शंका होता है कि कहीं कोई प्लान फिर से दिल्ली में सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की नहीं है। क्योंकि जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार फेल होती है तो इनका फेवरेट टॉपिक है हिंदू मुसलमान किया जाता है और फिर पूरे देश को उस दंश में झोंका जाता है। मैं इसका विरोध करता हूं। ठीक है, आरपी सिंह साहब, मैं आता हूं आपके पास, लेकिन मैं चाहूंगा कि इस बात का जवाब संजीव झा की बात का जवाब विजय शंकर तिवारी जी। छोटी सी टिप्पणी अनुराग जी, छोटी सी टिप्पणी है। अच्छा, विजय शंकर तिवारी जी की अगर अनुमति है तो आरपी सिंह साहब को मैं अनुमति दे सकता हूं। विजय जी।
आधा सेकंड की, विजय शंकर जी आधा सेकंड। बोलिए बोलिए बोलिए। ताहिर हुसैन के पक्ष में कौन खड़ा था? ताहिर हुसैन के पक्ष में कौन खड़ा था? याद है संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ताहिर हुसैन की पक्षधारी करी थी। और ताहिर हुसैन कौन था जिसने वहां पर दंगे में हिस्सेदारी करी, जो कि वहां पर जो कत्लो कर रहे थे वो उसका हिस्सेदार था वो। संजीव जी देखिए, बड़े आश्चर्य है, 2025 का चुनाव था, वही ताहिर चुनाव लड़ रहा था, चुनाव लड़ने के लिए उसको छोड़ा गया था, और किस तरह से रात में तो संवैधानिक अधिकार है भाई उसका, तो चुनाव कैंपेन, अरे तो संवैधानिक अधिकार है भाई, सबने देखा था, छोड़ा गया था, कोई किसी चुनाव लड़े लेकिन उसको बेल दी जाए, उसको चुनाव लड़ने के लिए बेल दी जाए। अगर वो इतना बड़ा आतंकवादी आप कोर्ट के फैसले को चैलेंज कर रहे हैं, कोर्ट ने कोई स्टैंड लिया होगा, परंतु ताहिर हुसैन तो दंगई है, ताहिर हुसैन तो दंगई है, उस दंगई के पक्ष में बयानबाजी करने कौन आया था? संजय सिंह ने ओपनली प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी उसके पक्ष में। पुलिस, आपकी पुलिस ने क्यों नहीं विरोध किया? तो आपकी नहीं, पुलिस हमारी नहीं है, पुलिस आपकी नहीं करेगी क्या? पुलिस आप क्या चाहते हैं कि कोर्ट की अवमानना करे पुलिस? कैसी बातें करे संजीव झा? नहीं, कोर्ट की अवमानना नहीं करे, बिल का विरोध करे। पूछिए बिल का विरोध किया इनकी पुलिस ने, पूछिए इनको जरा, बिल का विरोध करते? ये खतरनाक आतंकवादी है, जांच चल रहा है, सामाजिक सौहार्द बिगड़ सकता है, क्यों नहीं किया इन्होंने? पूछिए, विरोध किया, बेल का विरोध किया था पुलिस ने, उसके बावजूद कोर्ट ने, मैं तभी तो कह रहा हूं, ये लोग रखते हैं अपने चुनावी फायदे के लिए, ये सारा के पक्ष में खड़े थे, उस दंगई के पक्ष में खड़े थे आम आदमी पार्टी वाले संजय सिंह। ठीक है, ठीक है, विजय शंकर भारतीय जनता पार्टी साथ करेगा, चुनाव लड़वाया है, उसको पूछ लीजिए जाके मुस्तफा बाद में। अच्छा, ठीक है, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के लोग कैंपेन कर रहे थे कि नहीं, जो चीजें हवा में हैं, जिनका कोई आधार नहीं है, इस तरह का। अरे कहां से कितना झूठ परोसते हो, कितना झूठ बोलते हो, जिनका कोई आधार नहीं है, जो हवा में है बातें, जाइए मुस्तफाबाद में, उनका रेफरेंस मत लीजिए, उनका रेफरेंस मत लीजिए। विजय शंकर तिवारी, मुस्तफाबाद में क्या? ठीक है, बड़े धैर्य के साथ विजय शंकर तिवारी सुन रहे हैं सबको, अब विजय शंकर तिवारी को धैर्य के साथ सुना जाए। हाँ, देखो अनुराग जी, एक पहला विषय आया था, हमारी सुमैया बहन ने कहा था कि वो पत्थर कहाँ से आए, पत्थरबाजी कैसे हो रही है। तो जिनकी परंपरा में पत्थरबाजी है तो उनको कहाँ से लाना, उन्हीं को बता सकते हैं। जैसे कश्मीर जो पत्थरबाजी होती थी सैनिकों के ऊपर, वो पत्थरबाजी कहाँ से होती है और कहाँ से आते हैं, ये तो इन्हीं को पता है। और जो शोभा यात्राएं निकलती हैं और शोभा यात्राओं में पत्थरबाजी होती है, वो पत्थर कहाँ से आते हैं ये भी इनको ही पता है। कानपुर के एक बड़ी घटना, मस्जिद से निकलकर पत्थरबाजी हुई पुलिस वालों पर, पब्लिक पर। एक मिनट बहन, एक मिनट बहन, एक सुन लीजिए, मेरी बात का उत्तर दीजिए। मैं जो बात कह रहा हूँ बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड है, सारा समाचार पत्रों में है, सारा देश जानता है। ये पत्थर कहाँ से आते हैं ये इनको पता है। मेरे पास भी रही बात ये है कि रात में क्यों हुआ, रात में क्यों, आप सुन लीजिए, इसके बाद आप ही के पास रुक जाइए, आप विजय जी, सारे देश को पता है कि पत्थरबाजी आपकी, जिनकी परंपरा में पत्थरबाजी है वही बताएंगे ना पत्थर कहाँ से आते हैं। तो इसका और दूसरी बात मैं बताता हूँ आपको कि रात में भाई बीच में इंटरप्ट मत करिए, बीच में इंटरप्ट मत करिए भाई अनुराग जी, ऐसे नहीं चलेगा। देखो अनुराग जी ऐसे नहीं चलेगा। नौमानी जी अभी आप सीन में नहीं है, नौमानी जी अभी आप सीन में नहीं है, अभी रुक जाइए, सीन में लाऊंगा आपको तब बोलिएगा, अभी आप सीन में ही नहीं, देखिए आप स्क्रीन देखिए, आप सीन में नहीं। अनुराग जी दूसरी बात ये है, कहा जाता है कि रात में ये क्यों आया, रात में बुलडोजर क्यों आया, रात में क्यों उठाया गया है, तो कितना डेंस एरिया है, कितना। एक मिनट रुक जाइए, ये बल्ली मारान, ये तुर्कमान गेट, ये सारे इतने। अच्छा, नदवी साहब भी रात में आए थे, वो भी चोर हैं क्या? दिन में अगर नदवी साहब भी चोर हैं क्या आपके सांसद? एक मिनट, विजय शंकर तिवारी जी कह रही हैं रात में चोर आते हैं, वहां आपके सांसद नदवी जी भी मौजूद थे, वो भी चोर हैं। आप अपने ही सांसद को चोर कह रही हैं सुमैया जी, अपने ही सांसद को चोर कह रही हैं। यहाँ चोर पहले आना चाहिए, पुलिस बाद में, यहाँ पुलिस ही चोर, तो मतलब नदवी साहब चोर हैं और बाद में मदनी साहब पहुंचे। नदवी ये कल्चर है ना, आप भी जान सकते हैं। आप कहने से पहले सोच तो लेती हैं कि वहाँ आपके सांसद भी मौजूद थे, रात ही थी, रात के 1:30 बजे। ठीक है अनुराग जी, ठीक है। अच्छा मैं आ रहा हूँ, सोमैया आपके पास आ रहा हूँ। सांसद के जाने से पूरी एक सांसद नहीं है वो एक सांसद नहीं है, वो सांसद है जो संसद में जिहाद की बात करता है। वो एक सांसद सब पे भारी हो सकता है, वो संसद में जिहाद की बात करता है, वो एक सांसद नहीं है। मैं आता हूँ सोमैया, मैं आता हूँ विजय शंकर। अच्छा, तो अब जिहाद का मतलब मुझे आपसे नहीं सीखना,
बात की थी उन पर कार्रवाई। हाँ, ये आपका जायज सवाल है, ये आपका जायज सवाल है। अभी पूछता हूँ आरपी सिंह से। ठीक है, विजय शंकर तिवारी बात पूरी कर ले। विजय, अरे सोमैया जी, विजय जी का थोड़ा सम्मान रखिए, मैं आपका सम्मान रख रहा हूँ, थोड़ा उनका बात। मैं आपके बीच में किसी के बीच में नहीं बोला, आप सुन लीजिए एक बार। मैं एक बार सुन लीजिए। मैं ये कहता हूँ कि पिछले वर्ष 2025 में 2 मंदिरों पर भी तोड़फोड़ हुई थी। एक झंडे वाला मंदिर का भी विषय था, मयूर विहार का भी मंदिर था। कहाँ पत्थरबाजी हुई भाई? कोई पत्थरबाजी नहीं हुई। और दूसरी बात मैं कहता हूँ, बल्ली महाराज ने जो 60 अरे सुनिए भाई, सुन लीजिए। पुलिस के बाद बंदूक होती है, पत्थर ने क्यों यहाँ पर पुलिस वालों की टांगे काट दी जाती थी अगर कोई गश्त लगाने पहुंचता था। ये वही एरिया है। तो इसलिए एक मिनट सुनिए। मैं ये कह रहा हूं कि ये वो एरिया है, यहाँ पर कांग्रेस की सरकारें होती थी, पुलिस वाले पिटते थे, पत्थरबाजी होती थी, टांग काट दी जाती थी, कोई कुछ नहीं करता है। तो आपके चरित्र के विषय में देश को बताने की आवश्यकता नहीं है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में कितने स्थान है, तस्कर और हत्यारे वहाँ छुपे बैठते हैं, पुलिस वाले जाते हैं, उन पर मार पिटाई होती है, पत्थरबाजी होती है। तो आपको ये बताने की आवश्यकता है कि पत्थरबाजी कौन करता है, कहाँ करता है। ये दुनिया को पता है कि पत्थरबाजी कौन करता है और कैसे करता है। सबसे बड़ा विषय यह है कि कानून का राज है, कानून ने काम करना शुरू कर दिया है। और इस प्रकार के अतिक्रमण तोड़ने का काम जारी रहेगा और अतिक्रमण निकालने का काम, ये न्यायालय को देने का काम ऐसे लोग भी। अरे लेकिन फिर एसटी हसन की धमकी भी याद रखिए कि एक्शन होगा तो रिएक्शन भी होगा। एक मिनट विजय जी, फिर एसटी हसन साहब धमकी भी दे रहे हैं कि जब एक्शन होगा, आप कह रहे हैं अतिक्रमण हटाए जाएंगे, वो कह रहे हैं कि ठीक है एक्शन होगा तो फिर रिएक्शन भी होगा। इनके रिएक्शन का उत्तर पुलिस देगी। इनके अनुराग जी, इनके एक्शन का रिएक्शन कानून उत्तर देगा। ठीक है, समय राणा जी, ठीक है। और कानून उत्तर देता है। कानून ने उत्तर यहां भी दिया है, देश भर में जहां भी इस प्रकार का क्रिया की प्रतिक्रिया करेंगे वहां उत्तर कानून देगा। ठीक है, समय राणा जी, अब ये बात साफ हो चुकी है और पब्लिक पुलिस के हवाले से भी और तमाम आधिकारिक सूत्रों से भी, सोर्सेज से भी, कि वहां पर बाकायदा हाईकोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने, कानून व्यवस्था ने लोकलाइट्स को कॉन्फिडेंस में लिया था, मस्जिद कमेटी को कॉन्फिडेंस में लिया गया था। मेरा सवाल यह है कि पुलिस वहां आधी रात को क्या कर रही थी या बाकी लोग क्या कर रहे थे, उससे बड़ा सवाल है कि नदवी साहब, आपके सांसद, वहां क्या कर रहे थे। बिल्कुल, नदवी साहब सांसद के साथ साथ पार्लियामेंट की मस्जिद के इमाम भी हैं, तो वो दिल्ली रहते हैं, इसमें तो कोई शक शुबा नहीं है। जाहिर सी बात है, वहां पर एक क्योंकि माइनॉरिटी से आते हैं, एक नुमाइंदे के तौर पर उनको बुलाया गया तो वो वहां गए, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी समझी। लेकिन मैं आपके चैनल से के थ्रू यहाँ पर बैठे हुए मेरे जो पैनलिस्ट प्रवक्ता हैं उनसे मैं एक सवाल करना चाहती हूँ कि दिल्ली में जो 1731 अवैध कॉलोनियां बसी हुई हैं, क्या उनके अतिक्रमण को हटाने की बात की जाएगी? डीडीए के सर्वेक्षण के अनुसार 75% बाढ़ जो क्षेत्र है उस पर अवैध कब्जा है, जिससे यमुना नदी का पानी प्रदूषित होता है, जिससे लोगों की जिंदगियों पर असर पड़ रहा है। क्या उस पर कभी नजर जाएगी या सिर्फ तुर्कमान गेट पर ही जाएगी? आरपी सिंह साहब जवाब दीजिए। पर जाएगी जहाँ मैं तुरंत जवाब ले लेता हूँ, हाथ के हाथ हिसाब साफ। आरपी सिंह साहब, मुझे लगता है बहन थोड़ा सुनती नहीं या सुनकर अनसुना करती। अभी बताया ना आपको तिवारी जी ने कि किस प्रकार से झंडे वाला मंदिर के बगल में एक मंदिर था, वो तोड़ा गया। मयूर विहार में एक मंदिर टूटा। सुनिए बहन, मैंने टोका नहीं आपको, अच्छी बात नहीं, मेरी बहन टोका नहीं, अच्छा नहीं बहन अच्छी बात नहीं, बीच में नहीं। मैं आपको दूसरे को बोलते हुए अच्छा नहीं लगता ना, इसलिए कृपा करके सुनिए। जहाँ मैं रहता हूँ न्यू इंदिरानगर में, वहाँ पर एक मंदिर था, वो तोड़ा गया, हटाया गया, अतिक्रमण में था, हटाया गया, पूरा मंदिर हटा दिया गया। किसी ने कोई हल्ला नहीं किया, कोई पत्थरबाजी नहीं हुई। तो ये जो आप कह रहे हो कि तुर्कमान गेट ही, कोई तुर्कमान गेट नहीं, जहाँ पर अतिक्रमण है, वो मंदिर हो, मस्जिद हो, वो गुरुद्वारा हो, कहीं भी अतिक्रमण होगा वो हटाया जाएगा और कोर्ट के आदेश के अनुसार से हटाया जाएगा। जो मंदिर झंडे वाला में हटाया गया तो कोर्ट के आदेश से नहीं, क्योंकि वो अतिक्रमण था, क्योंकि एक कमेटी है एलजी की जो कि रिलीजियस इस प्रकार के जो जगह हैं उनके ऊपर चिंता करती है, उसने हटवाया, तब भी किसी ने कुछ नहीं कहा। तो ये आप उसको धार्मिक रंग देने की कोशिश करो, आप धार्मिक रंग देने की कोशिश न की जाए, यही सवाल है। देखिए, कोर्ट के आदेश पर जो भी अवैध कब्जे हैं वो न केवल हटाए जाते रहे हैं बल्कि आगे भी हटाए जाते रहेंगे। जो लोगों को भड़काते हैं, जो अपनी राजनीति चमकाते हैं, उनसे सिर्फ ये अपील करना चाहूंगा कि अपने विवेक से काम लीजिए। आपके पास समझ है, आपके पास दिमाग है, जरा दिमाग लगा करके ये देखिए कि तुर्कमान गेट की क्या मस्जिद तोड़ी गई है?
लेकिन आपने पत्थर क्यों चलाए? क्योंकि मस्जिद तोड़ी जा रही है। यह अफवाह किसने फैलाई? आपको मोहरा किसने बनाया? मोहरा मत बनिए, मोहरा मत बनिए। आप इस देश के जिम्मेदार नागरिक हैं, उसी की जिम्मेदारी को समझते हुए कोई भी कार्रवाई कीजिए, अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए, मेरी आपसे अपील। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। आज का समय इतना ही था। तमाम पैनलिस्ट का, आप सभी दर्शकों का भी ताल ठोक के देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली मुलाकात तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अभी के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।